हे गाइस, आई एम नवीन एंड वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल पर, जहां पर आप सीखते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, सिंपल वेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, आरआरबी एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट। देयर आर टू टाइप ऑफ पेन्स, वन दैट हर्ट्स यू एंड द अदर दैट चेंजेस यू। कि दो तरह के पेन होते हैं। एक क्या होगा कि आपको हर्ट करेगा, परेशान करेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो पेन क्या करेगा, आपको चेंज भी कर सकता है। मान लीजिए आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप कोई क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, कोई एम सेट करते हैं और उसको पाने के लिए आप अपने एफर्ट्स लगाते हैं, विच आर नॉर्मल। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उन गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, बट आफ्टर डैट उसका जो हमें रिग्रेट होता है, जो उसका पेन होता है, उसको ना पाने का जो दर्द होता है ना, उसके बाद जब हम उसके लिए फिर से ट्राई करते हैं, जो हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं, तब हम अपने एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं। जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर डैट क्या होता है कि हमें किसी ना किसी तरह वो चीज़ मिल ही जाती है, वो गोल हम अचीव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पेन क्या करता है, आपको एक तरह से हर्ट करता है, लेकिन वही पेन आपको चेंज कर सकता है। सो पूरी तरह से आप जो भी चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, उस पे आप पूरी तरह से एफर्ट्स लगाएं, तो आप कभी ना कभी उस चीज़ को पा सकते हैं। तो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई स्पीड है, वो क्या है, किसमें दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और हम उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बना कि 5/18 का अगर मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी चीज़ अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर में गिवन है, कोई डिजिट दी है किलोमीटर पर आवर में स्पीड जो, उसमें 5/18 मल्टीप्लाई करो तो मीटर पर सेकेंड में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर कुछ मीटर पर सेकेंड में गिवन है और उसको किलोमीटर पर आवर में करें, तो क्या करेंगे, 18/5 इस फ्रैक्शन का हम उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि वो जो मीटर पर सेकेंड में स्पीड दी हुई है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो दो डिजिट्स हैं ना, ये याद कर लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और इसका वाइस वर्सा कैसे करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड। कोई एक ट्रेन है, वो क्या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और एक पोल को 9 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये कैसे होगा कि लेंथ ऑफ ट्रेन कहाँ से आएगी। तो मान लेते हैं कि क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है, और एक पोल है। अब ट्रेन को क्या करना है, इस जो पोल है ना, इसको क्रॉस करना है। अब पोल की लेंथ तो नेग्लेजिबल है ना, मान लीजिए ट्रेन इसी डायरेक्शन में जा रही है और पोल की लेंथ क्या नेग्लेजिबल है ट्रेन के हिसाब से। तो जब ये इसको पार करेगी कंप्लीटली, तो क्या होगा कि ये अपनी ही लेंथ को कंप्लीट करेगी। ये जो ट्रेन है ना, ये अपनी ही लेंथ को क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। तो पोल को पार करने में क्या करती है ट्रेन, क्या करती है, अपनी ही लेंथ को कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और एक पोल को 9 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी बताया था कि 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए, क्योंकि टाइम हमको किस में दिया है, सेकंड्स में। तो 9 का मल्टीप्लाई भी होगा यहाँ पे टाइम का। देन 9 1 9, 9 2 18, 2 1 2 एंड 2 30 60। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 30 × 5। 30 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो 150 मीटर क्या हो जाएगी, अपनी लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन इज 360 मीटर लॉन्ग एंड इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, 360 मीटर लॉन्ग है और क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रन कर रही है। इन वॉट टाइम विल इट पास थ्रू अ ब्रिज ऑफ 140 मीटर लेंथ। एक ब्रिज है 140 मीटर लेंथ का, उसे वो कितनी देर में क्रॉस कर लेगी। तो जब ये ट्रेन है, ठीक है, ये क्या करेगी, एक तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, ठीक है, और क्या करेगी, ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो लेंथ अपनी 360, ब्रिज की क्या है 140। ठीक है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, अपने पास टोटल लेंथ हो जाएगी 400 मीटर। ठीक है, तो 400 मीटर हम लोग को कवर करना है। अब हमें स्पीड दी हुई है, ठीक है, स्पीड क्या दी हुई है हमें, 45 किलोमीटर पर आवर।
तो फाइंड आउट क्या करना है, टाइम। तो स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 से 18, 9 5 से 45, यानी 5 5 से 25/2। 25/2 मीटर पर सेकेंड अपनी क्या आ गई यहाँ पर, स्पीड आ गई, ठीक है। 25/2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। डिस्टेंस हमें दी हुई है 400, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 400 और स्पीड क्या है 25/2, तो 400/25 इंटू 2, 400/25 इंटू 2। 25 से कैंसिल किया तो 25 1 सा 25, 40 में 25 गए तो 15, 15 और 0 तो 150। तो 150 कितने टाइम्स में जाएगा, 25 6, ठीक है। तो 16 आ गया। 16 इंटू 2 क्या होता है, 32। तो 32 सेकेंड क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्पीड्स पास्ट अ पोल इन 15 सेकेंड एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है वो क्या करती है, एक पोल को 15 सेकेंड में पार कर रही है, और एक प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर लॉन्ग है उसको 25 सेकेंड में पार कर रही है। तो कह रहा है कि उसकी लेंथ क्या होगी, ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो जब इसने प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार किया, तो इसने क्या किया कि ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को पार किया। प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ कितने टाइम में, 25 सेकेंड्स में। जब प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ 25 सेकेंड में है, और ऊपर हमें मालूम है कि इसने पोल को 15 सेकेंड में पार किया, यानी इसने अपनी डिस्टेंस को क्या किया, 15 सेकेंड में कंप्लीट किया। तो अगर इसकी अपनी जो लेंथ इसने 15 सेकेंड में कवर की है, इसको अगर हम लोग प्लेटफॉर्म वाली लेंथ से हटा दें, यानी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन वाली लेंथ से हटा दें, तो क्या होगा कि 25 माइनस 15 आप करेंगे तो 10 सेकेंड होगा। यानी 10 सेकेंड में इसने क्या किया है, 100 मीटर कवर किया है। देखिए कि प्लेटफॉर्म जो है इसका जो 100 मीटर है, ठीक है, इसका जो 100 मीटर है ये इसने कितनी देर में किया होगा, 10 सेकेंड में किया होगा। क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे, 25 में 15 हमने माइनस कर दिया, उसकी लेंथ को जो टाइम लगा वो माइनस कर दिया, तो 100/10 बचा। 100 मीटर 10 सेकेंड्स में, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। इससे हमें क्या मिल गई, उसकी चाल मिल गई, उसकी स्पीड मिल गई, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब फाइंड करना है ट्रेन की लेंथ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड जब हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें मालूम है टाइम कितना टाइम लगा था इसे कवर करने में अपनी लेंथ को, 15। तो 15 में 10 का मल्टीप्लाई, यानी 15 10 150 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो 150 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, अपनी लेंथ हो जाएगी ट्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many seconds will a 500 meter long train takes to cross a man walking with a speed of 3 km per hour in the direction of the moving train if the speed of the train is 63 km। ट्रेन की स्पीड 63 किलोमीटर है, एक मैन है जो ट्रेन की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो कितने टाइम लगेगा इसे क्रॉस करने में इस ट्रेन को, अगर इस ट्रेन की लेंथ क्या है 500 मीटर। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि एक ट्रेन है, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मान लीजिए एक पर्सन है, एक मैन है, ये मैन बना देते हैं, ठीक है। तो ये मैन जो है वो क्या कर रहा है कि जो ट्रेन मूव कर रही है उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टाइम होगा ना, जो उसको मतलब एक दूसरे को ओवरकम करने में, जो फास्ट होगा वो ओवरकम कर देगा दूसरे को। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, टाइम विल बी मोर, ओके। सॉरी, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, टाइम क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, कि अगर आप compete कर रहे हैं एक दूसरे से ओवरकम करने में, तो एक जन जो फास्ट होगा वो ओवरकम तो कर लेगा, लेकिन टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से जो टाइम के अपोजिट क्या है, स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, लेस हो जाएगी एज कम्पेयर टू विच वॉज गिवन। तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसी क्वेश्चन को देखें कि स्पीड 63 किलोमीटर पर आ रही ट्रेन की, और मैन की 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 63 माइनस 3, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा केस ले लेते हैं कि एक ट्रेन है, ठीक है, और वो क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसी तरह से क्या कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। दूसरा के उस केस में क्या है कि जो मैन है वो सामने से आ रहा है, यानी इन अपोजिट डायरेक्शन। वो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ऐसे ऐसी पोजीशन में आपने देखा होगा क्या होगा कि टाइम क्या होता है, लेस लगता है। जैसे कि दो ट्रेनें हैं, वो अगर आप देखते हैं बड़ी ही जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है, टाइम क्या होता है, लेस लगता है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, ठीक है।
और इसी तरह से स्पीड क्या होती है, जब हम देखते हैं तो लगता है बहुत तेज़ है, लेकिन वो उतनी तेज़ नहीं होती। तो स्पीड क्या हो जाती है, मोर हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, टाइम लेस हो जाएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लग रहा है, लेकिन स्पीड क्या है, कम हो गई है। तो ये फैक्ट आप समझ लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि कितनी देर लगेगी 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन को क्रॉस करने में एक मैन को, जो कि क्या कर रहा है, उसी ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर की है। और यहाँ पर हमें ये भी गिवन है कि जो हाँ, क्या गिवन है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मैन की 3 है तो ट्रेन की क्या है, 63। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस होगा, तो देन 63 माइनस 3, 60 किलोमीटर पर आवर अपनी क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन की लेंथ किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है। तो 5/18 से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 18 एंड 6 10 60, ठीक है। तो 10 × 5 यानी 50 मीटर इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स में क्या हो रहा है कि 50 मीटर कवर हो रहे हैं। अगर आप इसको 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर, 50/3 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं कि ये इसकी स्पीड है, लेकिन इसको करने का एक और तरीका है कि क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर 50 मीटर लिख लीजिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 50 मीटर की, ये कितनी देर में कवर हो रही है, 3 सेकेंड्स में कवर हो रही है। हमें कितना कवर करना है, हमें ट्रेन की लेंथ का कवर करना है। हमें ट्रेन की लेंथ गिवन है, ट्रेन की लेंथ कितनी गिवन है, हमें 500 मीटर गिवन है। तो 50 मीटर को 500 मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो रहा है, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 सेकेंड को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 50 मीटर में 3 सेकेंड्स लगें तो 500 मीटर में 30 सेकेंड्स लगेंगे, ओके। 50 मीटर में अगर 3 सेकेंड्स लगें तो 500 मीटर में 30 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि स्पीड को पहले किस में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 50 मीटर जो 3 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा था, सिमिलरली अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, 500 मीटर जो कि ट्रेन की लेंथ है, इतना कवर करना है, तो 30 सेकेंड्स में होगी, सेम मल्टीपल में होगी। तो 30 सेकेंड अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, trains of 180 meter length with velocity 30 meter per second and 60 meter per second travel in the opposite direction। की दो ट्रेन है वो क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड और 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही हैं, और दोनों की लेंथ क्या है, 180 मीटर पर सेकेंड, एंड इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.54 किलोमीटर्स। और उनके बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है, जो कि उनका डिस्टेंस है, जितने मीटर अपार्ट हैं वो, वो कितना है कि 0.54 किलोमीटर्स। देन व्हाट विल द टाइम टेकन फॉर क्रॉस ईच अदर, तो टाइम कितना लगेगा। तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या कि यहाँ पर दो ट्रेन है T1 T2, ठीक है। दोनों क्या कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। दोनों की वेलोसिटी गिवन है 30 एंड 60। अब यहाँ पे ये गिवन है कि 0.54 किलोमीटर, यानी इसको ये लिख सकते हैं कि 540 मीटर्स, ठीक है। स्पीड हम लोग को मीटर पर सेकेंड में तो सेम बना दिया, तो 540 मीटर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये लोग कितनी दूर हैं एक दूसरे से, 540 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन की लेंथ क्या है, 180 मीटर, दोनों ट्रेन की 180 मीटर ईच, यानी T1 की अगर 180 मीटर है तो T2 की भी क्या हो जाएगी, 180 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि इन लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी क्रॉस करने के लिए। तो 180 इंटू 2 360, और 360 में क्या होगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी, तो 540, 360 प्लस 540, टोटल डिस्टेंस इन्हें कितनी कवर करनी है एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, 360 प्लस 540, क्या आ गया अपना 900 मीटर। 900 मीटर आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि हमारे पास स्पीड है, फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन टू क्रॉस टू ईच अदर। तो कितनी देर लगेगी पूरी तरह से क्रॉस करने में देयर टेल्स, तो कितनी देर लगेगी। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यहाँ पर क्या है, 90 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कैसे हो गई कि 30 प्लस 60 ऐड हो गई दोनों की, तो 90 मीटर पर सेकेंड। 900 कवर करना है, दोनों ट्रेन मिल के कवर कर रही हैं एक ही डिस्टेंस, 90 से डिवाइड कर दिया तो अपने पास क्या बचा, 900/90 को अगर डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचा 10, यानी क्या आ गया कि 10 सेकेंड्स लगेंगे दोनों ट्रेन को एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेजेस एंड 100 किलोमीटर पर आवर विद स्टॉपेजेस। कि अगर एक ट्रेन है वो क्या करती है, 125 किलोमीटर पर आवर की तरह स्पीड से
विदाउट स्टॉपेजेस मूव करती है, मतलब क्या हुआ कि बिना स्टॉप हुए। और दूसरी ट्रेन दूसरी तरफ क्या, 100 किलोमीटर पर आवर वो स्टॉप लेके कर रही है कि 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर कवर किया देन स्टॉप लिया, देन 100 किलोमीटर लिया देन स्टॉप किया, देन 100 किलोमीटर लिया देन स्टॉप किया, एंड सो ऑन। तो हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप, तो जो ये स्टॉप हो रही है 100 किलोमीटर पर आवर वाली, ये कितने मिनट्स के लिए रुक रही है। तो यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या करेंगे यहाँ पे कि 100 दोनों, जब ऐसा क्वेश्चन है स्टॉपेजेस वाला, तो क्या करिए कि दोनों जो स्पीड है उनका डिफरेंस ले लीजिए, दोनों स्पीड का क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पर जैसे हमें गिवन है कि 125 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, साफ दिख रहा है 25। इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग क्या, मैक्सिमम वाली से, जिसकी जो क्या कर रही है कि बिना स्टॉप के चल रही है, बिना रुके कहीं भी चली जा रही है, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या होता है, टाइम होता है। बड़ा ही सिंपल मेथड है ये कि टाइम निकालना हो स्टॉपेजेस वाले का। तो 25/125 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। 1/5 किस में आ जाएगा, आर्स में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को स्पीड किस में दी हुई थी, आर्स में, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मिनट्स में चेंज करना है अगर आपको, तो 60 का मल्टीप्लाई, देन 1/5 इंटू 60 किया तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 12 मिनट्स अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है कहीं पे स्टॉपेजेस वाला, तो आप यही मेथड ट्राई करेंगे कि क्या करेंगे, दोनों की स्पीड का डिफरेंस अपॉन मैक्सिमम स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train travels at a speed of 15 km per hour and reaches the destination 20 minutes late. Had the speed increased to 20 km per hour. क्या है कि एक ट्रेन है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है और क्या करती है कि अपनी डेस्टिनेशन पर 20 मिनट देरी से पहुंचती है। दूसरी तरफ अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर ले 20 किलोमीटर पर आवर तक, यानी 20 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी नई स्पीड है, तो क्या होता है कि वो डेस्टिनेशन पर 20 मिनट्स पहले पहुंच जाती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो कह रहा है कि जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रही है किसी भी स्पीड से, मतलब डिस्टेंस सेम है तो वो कितना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है स्पीड का रेशियो S1 रेशियो S2 कितना गिवन है हमें कि 15 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉरी, 15 एंड 20। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 3:4 हो जाएगा। तो S1 रेशियो S2 क्या हो गया अपने पास, 3:4। आपको याद होगा कि स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टाइम का रेशियो जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा T1:T2 इज इक्वल्स टू 4:3। अब इधर गौर से देखिए क्या दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर पर आवर पर जब ये चल रही थी तो 20 मिनट लेट पहुंच रही थी। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है कि ये सही टाइम है, ठीक है, ये लाइन जो है ये सही टाइम है। तो इससे पहले जब वो 15 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो 20 मिनट्स लेट पहुंचती है, और अगर 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो 20 मिनट्स अर्ली पहुंचती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है दोनों की टाइमिंग का, ये कितना हो जाएगा, 20 + 20 यानी 40 मिनट्स, यानी 40 मिनट्स का फ़र्क हो रहा है इन दोनों की टाइमिंग का, जो स्पीड का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, 4:3, यानी 1 यूनिट का फ़र्क किसके बराबर है, 40 मिनट्स के। अगर 1 यूनिट का जो फ़र्क है वो 40 मिनट्स के बराबर है, तो 4 यूनिट्स किसके बराबर हो जाएंगी, 40 × 4 यानी 160, और इसी तरह से 3 यूनिट्स किसके बराबर हो जाएंगी, 40 × 3। 40 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 मिनट्स, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 120 मिनट्स लगेंगे, और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 160 मिनट्स लगेंगे। फाइंड क्या करना था हमें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे स्पीड हमें अगर हम लोग ले लेंगे कौन सी, अच्छा यहाँ पे देखिए 120 मिनट्स को कन्वर्ट करना ईजी है, तो इसको कर लिया कन्वर्ट अपने आर में, तो क्या हो जाएगा 2 आवर्स। और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को स्पीड क्या दी हुई थी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 2। ठीक है, तो 20 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 2 करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी जो इसने कवर की, वो क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर। आप दूसरे से भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता, 160 मिनट्स को आर में चेंज करना डिफिकल्ट होता। ओके, तो 40 किलोमीटर पर आर क्या हो गया अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी विच आर 200 किलोमीटर अपार्ट टूवर्ड्स ईच अदर विद अ स्पीड इन द रेशियो 1:2। दो स्टेशन है ए एंड बी, ठीक है, यहाँ से दो ट्रेनें स्टार्ट होती हैं, और इनके बीच का जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 200 किलोमीटर अपार्ट्स।
मतलब ए और बीच का जो डिस्टेंस है, जितनी दूरी पर ये है, वो है 200 किलोमीटर। अब इन ट्रेन्स को क्या करना है, इन ट्रेन्स को ये डिस्टेंस को कवर करना है, ठीक है। तो 200 किलोमीटर इन्हें कवर करना है और स्पीड का रेशियो 1:2 है। यहाँ पे ये भी दिया है कि इफ़ दे मीट आफ्टर 2 hours 40 minutes देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड। अगर ये क्या करते हैं 2 hours 40 minutes के बाद मिलते हैं तो इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि क्या है यहाँ पे 2 hours 40 minutes को कैसे चेंज करेंगे, 2 hours 40 minutes को कैसे लिख सकते हैं 40/60, 40/60 यानी 2/3। 2:2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 प्लस 2 8/3 आर। 8/3 आर क्या हो जाएगा अपना, स्पीड हो जाएगी, टाइम हो जाएगा, सॉरी 8/3 आर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और हमें डिस्टेंस कितनी गिवन है 200 किलोमीटर। तो इससे हमें ये पता चल जाएगी क्या स्पीड होनी चाहिए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 200 अपॉन टाइम कितना है 8/3। तो 8/8 इंटू 3 किया तो 8 2 16, 20 में 16 गया 4 0 40, तो 8 5 40। तो 25 इंटू 3 क्या हो गया अपना स्पीड होनी चाहिए जो कि इसको कवर करेगी। 25 इंटू 3 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, ओके। बट यहाँ क्या गिवन है, यहाँ ये गिवन है कि जो स्पीड्स का रेशियो है 1:2 गिवन है, जो हम लोग को जो स्पीड्स का रेशियो है S1:S2, ट्रेन्स की जो स्पीड का रेशियो है वो क्या है 1:2 है, ठीक है। स्पीड का रेशियो 1:2 है और यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ये क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स हो जाएंगी, 1 और 2 3 यूनिट्स हो गई, ये 75 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। ये जो 3 यूनिट्स हैं S1 प्लस S2 वो क्या 75 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई 1 यूनिट हो गई। देन क्या होगा कि इससे हमें स्पीड मिल जाएगी। अगर 1 यूनिट 25 किलोमीटर पर आवर है तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो गई 25 किलोमीटर, ओके। एंड सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। देन फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड। पहले की 25 है दूसरे की 50, तो 50 माइनस 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 किलोमीटर अपना पर आवर अपना आंसर हो जाएगा। थैंक यू।